आज आपके सामने उपलब्ध है स्फेग्मोमैनोमीटर, जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर मापी जाती है। और वो ब्लड प्रेशर के नाम सुनते आज के डेट में लोगों के रूह काँप जाती है। ब्लड प्रेशर हाई होना या ब्लड प्रेशर लो होना दोनों अपने आप में खतरनाक होता है। इतना ही तक नहीं, ब्लड प्रेशर के जांच उम्र के अनुसार करवाते रहना चाहिए ताकि आप ब्लड प्रेशर से स्वस्थ रहें। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेशियो है 120/80, यानी सिस्टोलिक कंडीशन में 120 और डायस्टोलिक में 80 होना चाहिए। तो 120/80 बीपी यदि है तो आप नॉर्मल हैं, लेकिन उम्र के अनुसार जो है यह बीपी घटते बढ़ता रहता है। जैसे शैशव काल में सिस्टोलिक में 90 है तो डायस्टोलिक में 50 होगा। बचपन में 100 है, 80 से 100 तक रहता है तो नीचे में 60 होगा। फिर युवावस्था में 110, 90 से 110 रहता है तो नीचे में 60 होगा। युवावस्था में 110 से 125 होता है। किशोरावस्था में जो है 110 तक रहता है और युवावस्था होने पर 110 से 125 होता है और नीचे में 60 रहता है, 70 रहता है। लेकिन आयु की वृद्धि के साथ साथ रक्तचाप में वृद्धि होती है, तय है। तो आप देखेंगे कि 130 से 150 तक के नॉर्मल रेशियो में होता है बीपी, आप याद करेंगे। लेकिन कितना लोग देहात में लोग बीपी नप पाते हैं, बोलते हैं 120 से 130 हो गया तो आपका बीपी बढ़ा हुआ है और दवा खा लीजिए। ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि हम दवा खा लें, और दवा यदि खा लेते हैं आप तो दवा बार बार चलते ही रहती है। यदि आप दवाई के सेवन कर लेते हैं तो याद करें कि आपको बहुत दिन तक ही दवा खाना पड़ेगा, तो इसलिए आप दवा से बचेंगे, परहेज़ ज़्यादा इसमें करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर कैसे कैसे लोगों के पास विशेष रूप से बढ़ा महसूस होता है। जैसे व्यक्ति यदि मोटे ताजे हैं तो उनमें सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा होता है। सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा होता है, ऊपर वाला जो है सो बढ़ा होता है। श्रम या अधिक काम करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर का सिस्टोलिक प्रेशर जो है सो बढ़ा, और भोजन करने के बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। और इसके बाद फिर भगावेश में, तो कोई क्रोध में आप हैं, खीस में हैं, तो उस अवस्था में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। पुरुषों को ब्लड प्रेशर महिलाओं की अपेक्षा बढ़ा होता है और महिलाओं का ब्लड प्रेशर कम होता है। बैठने या खड़े होने की अपेक्षा लेटने पर ब्लड प्रेशर कुछ कम होता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं या ज़्यादा काम कर रहे हैं या खड़े बात कर रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं, तो आदमी यदि उसका ब्लड प्रेशर कुछ अलग होगा, और जो व्यक्ति आराम से लेट गया, सो गया, उसका ब्लड प्रेशर कम होता है। निद्रा के दौरान ब्लड प्रेशर सबसे कम होता है। व्यक्ति को इसलिए कहा जाता है कि आराम से सो जाओ, नींद नहीं आती है तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, तो सोने के बाद ब्लड प्रेशर आपका ठीक रहता है। ब्लड प्रेशर ये सब बहुत सारे बातों पर निर्भर करती है। और याद रखना है कि ब्लड प्रेशर जैसे ही कुछ उतार चढ़ाव होता है तो उसका कुछ लक्षण होते हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे विशेष रूप से चक्कर आ रहा है, अपन बैलेंस हो रहे हैं, टेंशन सा लग रहा है, माथा भारी लग रहा है, माथे में दर्द जैसा हो रहा है, जांघ की पिंडलियों में दर्द हो रही है, जांघ ऊपर वाला भाग में दर्द हो रही है, टटनी टाइप का दर्द है, तो उस दिन में आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो आप नज़रअंदाज न करें, आप डॉक्टर से मिल करके और आप उसका निदान अवश्य करवाएं। लोगों की स्थिति में चक्कर तो आता ही है, बैठा सुस्ती जैसा लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, तो ये सब स्थितियां उत्पन्न होती है। तो इसलिए आप ब्लड प्रेशर के बारे में हल्का फुल्का जानकारी प्राप्त कर लिए हैं तो आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात याद करेंगे, कभी भी भूल के भी यदि अपने घर के व्यक्ति यदि 60 साल से प्लस हैं तो आप उनके ब्लड प्रेशर का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। बीपी हाई होती है, उस स्थिति में पैरालिसिस का शिकार होने का डर होता है और ब्रेन हेमरेज करने का डर होता है। तो इसलिए आप उम्र के अनुसार, उम्र के साथ साथ आप उनके ब्लड प्रेशर को भी देखभाल अवश्य करते रहेंगे। थैंक यू।